मसला मतलब मिसाल को बोलते हैं। देखिए इसी स्टेटमेंट में 2 बार आया है, मसाला मसलहुम का मसला, फिर मसला 2 बार अल्लाह ताला ने मतलब मिसाल लिखा है 2 बार। देखिए जब भी कोई एक अच्छा टीचर होगा ना, कोई भी अच्छा टीचर होगा, वो आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल्स देगा और अच्छे एग्जाम्पल्स देगा। कोई भी एक अच्छा टीचर होगा तो कुछ भी चीज उसको समझानी है तो वो जब एग्जाम्पल से समझाएगा तो वो बात बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो गुड टीचर गिव्स ऑलवेज गिव्स गुड एग्जाम्पल, हमेशा। तो अल्लाह ताला जो हमारा टीचर है, कुरान अल्लाह ताला ने सिखाया ना हमको, अल्लाह ने अल्लमल कुरान, कुरान सिखाया है ना, किसने सिखाया? अल्लाह ने सिखाया। तो अल्लाह ताला हमारे टीचर है तो वो हमें जो मिसाल इसमें देंगे ना, उससे बेस्ट मिसाल कोई हो ही नहीं सकती। तो इसमें मिसाल का मसलहुम, उनकी मिसाल ऐसी है का जैसे, का मतलब जैसे। देखिए एम्फसाइज करने के लिए आता है, हमारी अटेंशन, गेट अटेंशन, हमारी अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए अल्लाह ताला इसमें कुछ एम्फसाइजर यूज करते हैं, कहीं पे ला कहीं पे का, है ना। तो इस तरह उनकी मिसाल ऐसी है जैसे इस तौक़दा नारा, कि उन्होंने आग जलाई, ठीक है, आग जलाई। तो देखिए आग जलाई तो आग को किससे कहा गया है, पहले मैं आपको इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि देखिए जब वर्ड यूज होता है ना अरबिक में मासाला मसल, तो ये एक स्ट्रेंज रियलिटी के लिए होता है ना। ये ला यूज करेंगे, का तो यूज कर लिया इसमें, का मसल, ला यूज करते तो ये एक लैंग्वेज के हिसाब से समझा रही हूँ, लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से। ला तो फॉर नॉर्मल चीज के लिए होता है, लेकिन अगर इसका यूज हो रहा है मासाला तो समझिए स्ट्रेंज रियलिटी अल्लाह ताला पे बता रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मिसाल ऐसी है जैसे इन्होंने आग जलाई। यानी इसका एग्जाम्पल ऐसा दिया, एक मान लीजिए कोई इंसान, मतलब ये चीज आप अभी हम जो पढ़ेंगे ना वो सिर्फ हम सीखेंगे, अभी हम इंडिविजुअल हम सीखेंगे हमारे में कितने कमियां हैं, क्या ये चीज हमारे अंदर भी है, तो हमको सुधारने की कितनी जरूरत है। क्योंकि जब हम कुरान पढ़ते हैं ना, तो हम जब कुछ ऐसी चीज सुनते हैं ना, तो हम इधर उधर दूसरे को पॉइंट करने लगते हैं, हाँ वो मुनाफिक है, हाँ वो काफिर है, हाँ वो झूठी है, नहीं वो ऐसा है। तो हम क्या कहते हैं, उसको सामने रख करके हाँ सब बातें उसके ऊपर सूट हो रही है, अच्छा हाँ हाँ उसने ऐसा किया, वो आती थी, वो ऐसा करती। हम क्या करेंगे, अभी अपने आप को रखेंगे, क्या मेरे अंदर ऐसा है? हमें पहले अपनी कमियों को ढूंढना है, अपनी कमियों को देखना है, क्योंकि हमको एक अच्छा इंसान बनना है। बस इस दुनिया में एक अच्छा इंसान बनना है, हमें अपने आप को जज करना है इससे पहले कि अल्लाह हमको जज करें ना। तो देखिए जैसे डेजर्ट में क्या था, अंधेरा, एकदम बिल्कुल अंधेरा हो गया, और कोई एक इंसान जो वहां पर है, और अचानक क्या रात हो गई, गहरी रात, एकदम अंधेरी रात। तो क्या करेगा वो, आग जलाएगा, ठीक है, आग जलाएगा। क्यों जलाएगा आग इसलिए जलाएगा क्योंकि डेंजर है, चारों तरफ खतरा हो सकता है, कोई जानवर आ सकता है वहां पर, ठीक है, या वहां पर कोई जानवर के अलावा इंसान को डर भी लगता है कि चारों तरफ माहौल ऐसा होता है कि उसे डर भी लगता है, ठीक है। या ठंड की वजह से भी, ठंड बहुत है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो आग लेने गए थे ना पहाड़ पे, तो उन्होंने कहा ना ठंड भी दूर कर लेंगे, थोड़ा आग लेकर आता हूँ। तो ठंड है तो ठंड में भी लोग जलाते हैं आग, अंधेरे को दूर करने के लिए, ठंड को दूर करने के लिए, या डेंजर को दूर करने के लिए ना, तो आग जलाते हैं, ठीक है। तो इनकी मिसाल अल्लाह ताला करे, मुनाफिकों की मिसाल ऐसी है। देखिए एक मुनाफिकत एक ऐसी बीमारी है कि ये आपको और मुझे भी हो सकती है, इसका सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं, सिम्टम्स होते हैं लेकिन दिखते नहीं है सिम्टम्स। ये एक ऐसी बीमारी है, हिपोक्रेट्स जो है लोग होते हैं, उनमें जो ये बीमारी होती है ना मुनाफिक, वो ऐसी बीमारी होती है जिसके सिम्टम्स नजर नहीं आते, एकदम बाद में जाके दिखते हैं, एंड में जाके, लेकिन नजर नहीं आते, ठीक है। तो ये मुनाफिकत की बीमारी जो है ना, ये आपको मुझे भी हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते नहीं मैं तो मुनाफिक नहीं हूँ, कभी कभी हम किसी के साथ वाकई में वो बात खुद तो हम करते नहीं, पर दूसरों को कहते हैं तुम क्यों नहीं करते, है ना। अल्लाह ताला कहता है पहले तुम फॉलो करो ना प्रिंसिपल्स को, फिर उसके बाद दूसरों को बताओ तुम, लेकिन ठीक है चलिए हम कोशिश कर रहे हैं तो दूसरों को भी बताएंगे। ऐसा भी नहीं कि हम जब तक मैं ये कुरान नहीं सीखूंगी किसी को नहीं बताऊंगी, जब तक मैं ये नहीं करूंगी, ऐसा नहीं। हम कोशिश करते रहेंगे और दूसरे को बताते रहेंगे। बट कभी कभी क्या करते हैं, हम खुद वो कर रहे होते हैं, दूसरों को मना कर रहे होते हैं। तो ये ऐसी बीमारी है जो हमारे अंदर भी हो सकती है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये मुनाफिकों की मिसाल ऐसी है कि जैसे इन्होंने आग जलाई, यानी डेजर्ट के बिल्कुल अंधेरे में इन्होंने आग जलाई। अब आग बिल्कुल जैसे जली ना, एकदम ह्यूज फ्लेम, बहुत तेज आग हो जाती है। अब आग होने से क्या होता है ना, अदवात माहौल, जो माहौल है चारों तरफ का, देखिए उर्दू अरबिक सिस्टर लैंग्वेज है तो बहुत वर्ड मिलते जुलते हैं। माहौल, हाउल, माहौल, अराउंड, सराउंडिंग्स, तो चारों तरफ क्या होता है, एकदम तेज ह्यूज लाइट हुई, चारों तरफ आग जल गई। अब आग जली तो क्या एकदम क्या हुआ, गर्माहट भी दूर हुई, हीट है ना, हीट हुआ तो क्या हुआ, ठंड दूर हुई, गर्माहट हुई, और लाइट और रोशनी भी हो गई। तो जैसे ही तो इंसान खुश होता है, अल्लाह कितनी तेज आग जली, एकदम खुश होता है, हाँ भाई चलो अभी ठंड भी दूर हो गई, रोशनी भी हो गई। अल्लाह ताला कहते हैं फलम्मा आदवात, हमने क्या करा, जैसे तेज हुई ना, हमने देखिए ये जो ना आदवा दुआ,
इसका ये तो नसब है, नसब जर बनाएंगे तो दिया बन जाएगा। दिया है ना, उर्दू उसमें भी होता है, हिंदू में दिया कहते हैं दिया जलाया, दिया अरबिक में दिया कहते हैं नूर को, दिया मतलब लाइट को बोलते हैं। देखिए ना दिया वर्ड मिलता जुलता, कितना हमारे उर्दू अरबिक के इतने सारे वर्ड्स दूसरी लैंग्वेज में भी लिए गए हैं। तो दिया मतलब होता है अदवा दिया, दिया लाइट, लाइट जली, एकदम ह्यूज फ्लेम। जैसे ही हुआ उसने माहौल को क्या करा, चमकदार कर दिया, है ना। तो ज़हब अल्लाह, अल्लाह ने क्या करा, ज़हब छीन लिया, टेक अवे, वो एकदम बुझा दिया सांप को, है ना, उस सांप को एकदम बुझा दिया। बिनूरिहिम, उस उनके नूर को, उनकी लाइट को जो उन्होंने जलाई, व तरकहुम, और उनको छोड़ दिया, फी ज़ुलुमात, अंधेरों में, ला युबसिरून, अब उनको नजर नहीं आता। देखिए इसको समझाने के लिए मैं आपको पहले बैकग्राउंड समझाती हूँ। तो देखिए बनी इस्माइल और बनी इजराइल, आपको पता है बनी इस्माइल, इजराइल और बनी इस्माइल, आपको मैंने आपको पहले भी समझाया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो आधी सूरह बकरा सिर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में, उनके पूरे उनके हमारे बारे में, हम बनी इस्माइल है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं, तो इसलिए हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हमको बोलेंगे हम बनी इस्माइल हैं। और यहूदी जो है वो बनी कौन है, इजराइल है, यानी वो उनकी औलाद में से हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, ठीक है। तो बनी इजराइल में एक के बाद नबी आता रहा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम एक के बाद अब नबी आते रहे, है ना। और ईसा अलैहिस्सलाम उनसे पहले नबी में थोड़ा एक बड़ा ब्रेक हो गया था, तो उन्होंने क्या करा, ईसा अलैहिस्सलाम को छुटला दिया, उनको छुटलाया, रिजेक्ट कर दिया उनको। तो एक के बाद एक नबी आया, है ना, बहुत सारे नबी यानी नूर 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 आता गया, ब्रेक लगा, उसके बहुत लंबे 600 साल के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आप जानते हैं इनकी किताबों के अंदर, तौरात के अंदर, इंजील में, तौरात में, सब में लिखा है कि आखिरी नबी आएगा। जब नबियों का सिलसिला आता रहता है, एकदम रुक जाता है, एक लंबा ब्रेक लगता है, तो इसका मतलब उनको पता था, ये यहूदियों को पता है ना। ताला कहते हैं ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मोहम्मद ये जो है ना यहूदी, ये तुमको ऐसे पहचानते अबनाकुम, जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, इन्हें पता है सब कुछ, ये जानते हैं तुम ही नबी हो, तुम सच्चे नबी हो, और तुम्हारे बारे में किताबों में लिखा है, इनसे कहो अपनी किताब खोले। तो इनकी तौरात में लिखा था कि जब लंबा ब्रेक होगा उसके बाद जो नबी आएगा ना, वो नबी आखिरी नबी होगा और उसको तुम्हें फॉलो करना है, उसकी इत्तिबा करनी है। तो इन्होंने क्या करा, जो यहूदी थे ना, जो मतलब मूसा अलैहिस्सलाम की औलादों में से थे, फिर उसके बाद जितने नबी आए, ये लेटर लिखा करते थे अपने जनरेशन को, अपने जो आगे की जनरेशन थे उन्हें एक लेटर लिख के छोड़ के जाते थे कि देखो आखिरी नबी आएगा, उसका नाम मोहम्मद होगा, उसको हमें फॉलो करना है। तो ये ट्रेडिशन आगे चलता रहे, तो ये चलता रहा था, उनका चलता रहा। वो लेटर फिर अपनी जनरेशन को देते, फिर वो अपनी जनरेशन को देते, वो लेटर देते रहते थे, उसमें मेंशन करते थे आखिरी नबी आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, और वो अरब पता ऐसे डेजर्ट एरिया में आएगा, यानी वहां जहां पे कुछ भी नहीं होगा, अंधेरों में आएगा, यानी ऐसी जगह पर जहां पे कोई कुछ भी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता ना, यहूदियों में जो यहूद कौम थी, यानी जो नबी के बाद एक आ रहे थे बनी इस्राइल, इनमें एम्पायर थे, रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, ग्रीक, इनके अंदर एबिसिनियन एम्पायर, ये सब थे। इन्होंने बहुत तरक्की करी, कैसल्स थे इनके पास, सिटीज थे, रोड, बड़े बड़े रोड, बहुत बड़े बड़े खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई थी, है ना। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी और इनके फिरौन के टाइम में कितनी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई थी इन्होंने, कितना सब कुछ, यानी कितना इनके पास सब कुछ था। तो आपके पास बिल्डिंग हो, घर हो, कार हो, तो प्राउड फील करते ना, अच्छे कपड़े, एजुकेशन, कार, घर, एक प्राउड फील करते हैं ना, बड़ा प्राउड था इनको सब चीजों के ऊपर। लेकिन अरब के लोग, इनके पास कुछ भी नहीं था, कोई नबी नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं था, डेजर्ट में रहते थे बस। तो बेचारे क्या करते थे, डेजर्ट में कहीं दिल करा फैमिली को लेकर के घूमने चले गए डेजर्ट में, वहां जाकर के क्या करें, इन्होंने टेंट लगाया, रात को लाइट जला दे करते थे, मतलब वो जलाते थे, आग जलाते थे, और आग जला के रोशनी करते थे, टेंट लगा के, सुबह होते अपना टेंट लेकर अपना सामान लेकर चल पड़ते, फिर आगे जाते, फिर ऐसी। तो उनकी जिंदगी बस यही थी, डेजर्ट में अपनी जिंदगी गुजारना, क्योंकि कोई रोड नहीं था, कोई सिटीज नहीं था, कोई उनके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं थे, कोई कैसल्स नहीं थी, बस यही था। जाते डेजर्ट में, वहां टेंट लगाते और रातों को आग जलाते और वहां पे बारबेक्यू करते, अपनी खाते, और सुबह को अपना सब सामान समेट के ऊंट पे बैठ के आ जाते। बस इनके पास कुछ भी नहीं था, पर एक चीज थी जिनका इनको बहुत प्राउड था। वो क्या था इनके पास था लैंग्वेज। जिसके पास जो चीज होती है उसकी केयर करता है ना, तो इनके पास अपनी लैंग्वेज थी अरबिक, ठीक है, उस पर इनको बहुत प्राउड था। तो इनको उसकी उन्होंने बहुत केयर करी, उस अरबिक लैंग्वेज को खराब नहीं होने दिया, उन्होंने पॉल्यूट नहीं होने दिया। उन्होंने उसके अंदर, जैसे ना लोग आते हैं तो लैंग्वेज भी ना, आज जो अरब में लैंग्वेज बोली जाती है ना, तो जो एंशिएंट अरब में बोली जाती थी उसमें ह्यूज डिफरेंस है। आज पॉल्यूट हो चुकी है, आज अरबिक वो वाली बोली नहीं जाती। आज इतने सारे लोग इधर उधर से आगे, उन्होंने पता नहीं उस अरबिक लैंग्वेज को बिल्कुल चेंज कर दिया। तो इन्हें बहुत अपनी लैंग्वेज के ऊपर, बहुत अपनी पोइट्री के ऊपर बहुत प्राउड था, और उसकी केयर भी करी उन्होंने। आपको पता है जब
खाने काबा के अंदर के बाहर ये लोग बैठ के वहाँ पे बड़े बड़े पोइट आते थे, बड़े बड़े, और वो अपनी पोइट्री सुना के जाते थे। तो जिसकी उसमें बड़े बड़े मतलब उनकी जैसे हमारे में होते हैं बड़े बड़े मेला लगते हैं, है ना, तो इनके भी ऐसे एग्जीबिशंस लगती थी, ऐसे लोगों को बुलाते थे, डिबेट होती थी, और उसमें बैठ करके डिबेट में सब पोइट्री सुनाते थे। और पोइट्री सुना के जिसकी सबसे बेस्ट पोइट्री होती थी उस साल में, और तो सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अवार्ड कि भाई ये सबसे बेस्ट है, उसको बकायदा लिखा जाता और खाने काबा की वॉल के ऊपर वहां पे लटका दिया जाता कि इस साल की बेस्ट पोइट्री है ना, बेस्ट पोइट्री होता है ये, वो लटका दिया जाता। फिर नेक्स्ट ईयर जो आता उनकी, फिर इस तरह उनकी पोइट्री बकायदा लटकाई जाती थी जो सबसे बेस्ट होती थी। ठीक है, तो ये दो तरह के ग्रुप हो गए जो स्टबर्न थे, बड़े ही जिद्दी थे। कौन थे? एक तो कौन से हो गए, और आपको पता है अबू सुफियान, अबू जहल, है ना, वलीद इब्न मुगीरा, ये सब जो थे पोइट्री जानते थे, इनको बहुत शौक था सब चीजों का, बहुत पोइट्री का बहुत शौक था, और इस पे कमांड भी थी इनकी। तो ये क्या करते, लोगों को बुलाते थे, यही थे सरदार थे वहां के। तो एक ग्रुप तो ये था, इन्हें इतना खूबसूरत, मतलब इन्हें पोइट्री का इतना शौक था कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे ना, तो ये लोग रात को चुपचाप अपना जाते और जाके सुनते, उन्हें बहुत अच्छी लगती थी कुरान, इनको बहुत अच्छा लगता है, पढ़ा जाता, ये सुनते सुनते इतने मगन हो जाते, मगन भूल जाते। कभी कभी तो ऐसा भी करा हुआ है कि ये सुन रहे थे, सुनते सुनते अल्लाह के जैसे सजदे में गिरे ना, ये भी सुनते सुनते सजदे में गिर गए, फिर तो होशियार है कहाँ मतलब गुम हो गए, यानी एकदम नशा चढ़ता है इनके ऊपर उस पोइट्री का, इन्हें कुरान की लैंग्वेज का, ये गुम हो जाते थे। तो ये जाते और उसके बाद जा करके जब ये पलट के देखते ना, तो अबू सुफियान देखता, कह रहे यहाँ पे तो अबू जहल भी आया, अबू जहल देखता रहे यहाँ पे तो अबू लहब भी आया। तो ये लोग कहते हैं तुम लोग क्यों आए, तुम क्यों आए, तुम क्यों आए? तो कहते हैं तो सुनने आए थे। इनको एडिक्शन हो गया था उसका सुनने का, उन्हें पता था कि जो पोइट्री हम पढ़ते हैं और जो ये मोहम्मद पढ़ते हैं इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। तो वो इतना एडिक्शन होता है, तो कहते देखो कल हम नहीं आएंगे, अगर हम आएंगे तो जो हमारे दूसरे लोग जिन्हें मना करते हैं वो भी आना शुरू कर देंगे ना, तो इसलिए कल कोई नहीं आएगा। तो अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल करने के बाद बताया बाद में कि ऐसा हुआ हमारे साथ कि रात को अगले रात को मैंने सोचा अब नहीं जाऊंगा, तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, पर रात को नींद नहीं आई, बेचैन, चलो सुनो तो सही मोहम्मद आज क्या पड़ेगा, देखते हैं जरा, क्योंकि लैंग्वेज में समझ में भी आती थी, लेकिन वो लैंग्वेज की पोइट्री में जो रिदम थी, जो राइमिंग वर्ड्स थे, उनको मदहोश कर दिया करते थे। तो अबू सुफियान कहते हैं कि मैं दूसरी रात को भी पहुंचा, मैं सुनने लगा, मतलब दीवार के साइड में खड़े होके, और फिर उसके बाद सुनता रहा। फिर जब वो सुबह होने लगी, थोड़ा रोशनी होने लगी, अंधेरा खत्म होने लगा, मैंने पलट के देखा तो वहाँ अबू जहल भी खड़ा है, अबू लहब भी खड़ा है। तो उन्होंने कहा तुम भी आ गए, उन्होंने कहा तुम भी आए, एक दूसरे को सब आपस में कि तुम क्यों आ गए? तो बोले अरे वो बस मैं सुनने आया था। तो बोले मैं भी। बोले देखो अब नहीं आना है, वही पता, अपने आप को फॉर्म करना है, नहीं आना है यहाँ सुनने के लिए, वरना हम लोग झूठे साबित हो जाएंगे लोगों की नजरों में, उनको रोकते खुद सुनने आते हैं, ऐसा ना हमारी वजह से वो सुनने लगे और इस्लाम कबूल कर ले। कहता अबू सुफियान की 3 रात तक ऐसा ही हुआ, 3 रात हम ऐसे आते रहे। उसके बाद हमने तीनों ने वादा किया कि अब बिल्कुल कोई नहीं जाएगा, मतलब किस तरह रोकने के लिए उन्होंने आपस में प्रॉमिस किया, जो भी किया। तो इतना मतलब वो जो अरबिक पढ़ती थी, वो जो पोइट्री थी ना, उनके वो दीवाने थे, उनको नाज था उसके ऊपर। तो वलीद इब्न मुगीरा जो है ये सबसे बड़ा शायर था, इसकी पोइट्री सबसे बेस्ट मानी जाती थी, इसके पास ऐसी वोकैबुलरी थी, ऐसे राइमिंग वर्ड्स थे, जब ये पढ़ते रहे सब मदहोश हो जाते थे। तो सबने कहा कि देखो अब वलीद इब्न मुगीरा तुम जाओ मोहम्मद के पास, ये मोहम्मद पता नहीं क्या क्या जादू कर रहा है, अपनी पोइट्री पढ़ता है, लोग सुनते हैं और मदहोश हो जाते हैं, उसके कबूल कर लेते हैं इस्लाम, और हमारे खुदा को छोड़ के दूसरे खुदा को। खैर ये लोग तो बेचारे जाहिल थे, अरब के लोग, यहूदी लोगों को तो पता था ना, दूसरा ग्रुप जो था ये ज्यूस जो पढ़ा लिखा था, यहूदी है ना, तो इनको तो पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, जानते थे और इनको पता था, ठीक है। लेकिन ये लोग के पास तो नबी नहीं आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आया, इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलादों में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो ये तो बेचारे जाहिल थे, इन्हें पता ही नहीं था कुछ भी। तो ये वो ग्रुप था जो मतलब जाहिल था, भाई नहीं ये सारे देवता हैं, ये सबको मानते हैं, हम एक अल्लाह को क्यों माने, हम तो इन सब देवताओं को भी मानेंगे। उन्हें डर था बस, हमारी सीट छिन जाएगी, हमारी पावर खत्म हो जाएगी, खाना काबा बंद करना पड़ेगा, तो लोग बाहर के जो आते हैं, बिजनेस चलता है, सब पैसा, बिजनेस, पावर सब खत्म हो जाएगा, बस ये डर था, बस पावर का, सीट का, पैसे का, बस। वरना ये भी पहचान चुके थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ते हैं वो। तो वलीद इब्न मुगीरा जो है वो कहता है अरे तुम घबराओ मत, देखो मैं मोहम्मद के पास जाता हूँ और जाकर के उसको लालच भी दूंगा, ये को पैसा दूंगा, ये दूंगा तुम्हें, ये लोग पैसा देने को तैयार है, तुम्हारी ताकत तुम्हारी वेट के बराबर, खूबसूरत औरत से निकाह करा देंगे, तुम्हें किंग बना देंगे यहाँ का, मैं ये लालच भी दूंगा और मैं सुन के भी बताऊंगा कि यार जिन तो नहीं चढ़ गया इसके ऊपर। तो वलीद इब्न मुगीरा कहता है मैं पहुंच के मैं खड़ा हुआ और मैंने बोलना शुरू किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप सुनते रहे। ये भी एक मैनर्स है, जब कोई बात पता है चुपचाप सुननी चाहिए। हम लोगों को पता है कि सामने चीजें गलत कह रहा है तो हम बेसब्री से सुनते नहीं है, हमें पता है वो गलत कह रहा है और हमें, लेकिन क्या है, हमें पता है वो सब सामने वाला जो बोल रहा है वो गलत है, बट सब्र के साथ सुनना चाहिए, पहले को बोल लेना चाहिए। तो इसलिए हमें सब्र के साथ सुनना चाहिए कि क्या कह रहा है।
ہمیں پتا ہوتا ہے وہ غلط ہے، جو کہہ رہا ہے بالکل غلط، بیس لیس ہے، اور کامن سینس نہیں ان باتوں میں کچھ بھی نہیں، لیکن اسٹل ہم کو سننا چاہیے، یہ مینرزم ہے جب کوئی بات کرے تو۔ اللہ کے رسول نے بات سن لی، بات سننے کے لیے کہا کہ بس اب میں بولوں، تو اس نے کہا چپ ہو گیا وہ، ہاں میں تو سب کچھ بول چکا، لیکن چپ چاپ کھڑا ہے بندہ صبر کے ساتھ، چلو بھائی اب میرا ٹرم ختم، اب ان کا ٹرم شروع۔ تو اللہ کے رسول نے جیسے قرآن کی آیت پڑھنی شروع کری نا، وہ سننے لگا، سنتے نا وہ بس بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولا چپ ہو جاؤ، منہ پہ ہاتھ رکھنے لگا، بس چپ ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول لیکن پڑھتے گئے، اس نے اپنے کان پہ ہاتھ رکھ لیا، اور یہ لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں اسے ہو کیا گیا ہے، کیا حرکتیں کر رہا ہے، کان پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، بولا بس اس سے زیادہ نہیں سن سکتا، تم چپ ہو جاؤ۔ لیکن اللہ کے رسول قرآن کی آیت پڑھتے گئے، وہ وہاں سے بھاگا تیزی سے، اور جب آیا اور تیزی سے بھاگتے ہوئے لوگوں کے پاس آیا، تو شاید یہ آپ نے قصہ سنا ہوگا، تو لمبا نہیں کروں گی میں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ان سے پوچھا بھائی کیا ہوا تجھ کو، تیرا چہرہ جو تو گیا تھا وہ چہرے سے نہیں گیا تھا، پر آیا تو دوسرے چہرے سے۔ تو کہتا ہے کہ وہ ورڈنگ ہے پورے باقاعدہ، بھی میں اس کو بہت لمبا ہو جائے گا بتانے میں۔ تو کہتا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ رہے ہیں نا، وہ ہیومنلی امپاسبل ہے، لکھنا بولنا، مطلب وہ جو ورڈز ووکیبلری وہ انسانوں کی پوئٹری کے ساتھ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے، وہ ہے ہی نہیں انسان کے جو پڑھ رہا ہے۔ اور میں مطلب خود وہ نان مسلم ہے نا، ابھی تو مسلم اسلام نے قبول نہیں کرا ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی تو وہ مطلب مسلمان یعنی کافر تھا وہ، تو وہ کہتا ہے کہ وہ سچ مچ میں وہ جادو ہے، وہ والا جادو نہیں جو کیا جاتا ہے، وہ واقعی میں میجیکل ورڈز ہیں اس کے پاس جو ہیں، وہ جو پڑھ رہا ہے نا وہ ایک انسان کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ بولا کہ مطلب میں نہیں کہتا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے یا وہ جنات ہیں، کچھ نہیں، وہ جو کہہ رہا ہے وہ اس کی بات ہے ہی نہیں، انسان کی بات ہے ہی نہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اس کا میں اب جو آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں آیت کہ آگ جلائی، اور آگ جلانے کے بعد کیا وہ آگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بجھا دی، یعنی ان کے پاس یہود، ان کے پاس عرب کے لوگوں کے پاس تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے بلا رہے، قرآن پڑھ کے سنا رہے، ان کی برداشت کر رہے ہیں باتوں کو، اور ان کے جو ولی صحابہ ہیں وہ بھی، یعنی ان کے پاس قرآن بھی آیا، رسول بھی آیا، ان کے سامنے فزیکل مطلب ایگزامپل ان کے سامنے کھڑا ہے، اور نماز پڑھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو ایسا قبول کرتے ہیں کہ ان کو اتنا مارا جا رہا ہے، مطلب حضرت بلال کو اتنا مارا جا رہا ہے اور کھینچا جا رہا ہے، ان کی اسکن ان کے سامنے ہٹ رہی ہے، اس کے اوپر نمک ڈال رہے ہیں، جلا رہے ہیں، تب بھی وہ کہہ رہا ہے احد احد۔ آپ کو جانتے ہیں، میں نے نئی بات ابھی سیکھی، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت بلال کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، بس صرف اتنا ہی معلوم تھا، اللہ کے رسول تو جب اسلام قبول کر لیا تو کسی نے پوچھا، حضرت عمر نے کسی نے پوچھا بلال جب تم کو مارا جاتا تھا تو تم یہ کیوں کہتے تھے احد 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 کیوں بولتے تھے، تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم اور کچھ چیزیں کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ تو جانتے کیا کہا حضرت بلال نے کہا واللہ مجھے اس کے علاوہ دوسری کچھ بات آتی ہی نہیں تھی، مجھے کچھ معلوم ہی نہیں تھا، بس مجھے یہی پتا تھا احد یعنی اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، بس اس کے علاوہ پتہ ہی تھا اللہ ایک ہے بس، اور یہ اللہ کے رسول ہے، تو مجھے اس کے علاوہ دوسری بات پتہ ہی نہیں تھی۔ یعنی سوچئے جن کے دل میں نور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے دل میں ہدایت اتار کے بھیجا ہے، یہ پروگرامنگ کر کے بھیجا ہے، ہدایت ڈال کے بھیجی ہے، ہم جان بوجھ کے اپنی ہدایت کو بیچ دیتے ہیں، ہم اپنی ہدایت ہونے کے باوجود بھی ہم کیا کرتے ہیں، اپنی روح کو بیچ دیتے ہیں، اپنی نفس کے اگینسٹ لڑتے ہیں، روح کے اگینسٹ لڑتے ہیں، جو انہوں نے پروگرامنگ کری اس کے اگینسٹ کام کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بس جیسے میں نے سنا کہ اللہ کے رسول، مطلب پہلی بار سنا یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ ایک ہے، میرے دل نے اسی وقت قبول کر لی بات، اس کے علاوہ مجھے کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ تو جب مجھے ابو جہل مارتا تھا، مارتا تھا، تو میں کہتا احد 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 احد۔ حضرت سمیہ کا بھی یہ حال تھا، پہلی حضرت سمیہ پہلی شہید عورت ہے جنہیں مارا گیا، پہلا شہید کیا گیا، انہیں بھی کچھ نہیں، وہ بھی کہتی تھی احد 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 ہی کہتی رہتی تھی۔ تو دیکھیے یہ وہ نور ہوتا ہے دلوں کے اندر، جیسے ہی ان کو اتنا سی چیز میں اسٹرائک کرتی ہے نا، بس وہ ایک دم ایکسپٹ کر لیتے ہیں نا۔ ابو جو سب سے پہلے صحابی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، بوڑھے ان میں ابو بکر، وہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے آتے کہا ابو بکر میرے دوست، مطلب دوست تھے نا، ان کے بیسٹ فرینڈ تھے، پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا۔ سنتے کیا کہا، آپ تو ٹرولی یو آر دی میسنجر آف اللہ، انکا لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سنتے یہ نہیں کہا اچھا ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیا، اچھا کیسے پتا چلا، اچھا جبریل پر فرشتہ آیا تھا، کتنا لمبا تھا فرشتہ، کہاں آیا تھا، مطلب جن میں ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کوشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو بات صحیح ہے روح کو ٹچ ہو رہی ہے باقی میں ہے، سنتے ہی کہا آپ تو بے شک اللہ کے رسول، حضرت خدیجہ نے سنتے ہی کہا آپ تو بے شک اللہ کے رسول، بہت ساری خوبیاں ہیں آپ کے اندر، آپ گھبرائیے نہیں۔ تو جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، جن کے دل میں ہدایت، وہ سب کے اندر ہے وہ، لیکن نہ لڑ کر کے بھی، اپنے آپ سے لڑ کے بھی وہ جب دور بھاگتے ہدایت سے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو ما حولہ
वो सारा माहौल उनका क्या चमक जब हो जाता है, तो फिर अल्लाह ताला ने क्या करा, इन मुनाफिकों का जिनके रूह अंदर हिदायत है, देखते हैं कुरान पढ़ा जा रहा है, देखते हैं दीन की बातें, समझ में आता है कि यही सही है, फिर भी दुनिया की मोहब्बत में वो कुरान की तरफ नहीं आते, अल्लाह के रास्ते की तरफ नहीं, दीन की तरफ नहीं आते, तो अल्लाह ताला क्या कहता है, ज़हब हुआ, छीन लेता है, वो हिदायत छीन लेता है। ये अल्लाह ताला का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ अल्लाह's क्रिएशन। जब कुछ चीज अल्लाह ताला देता है और उसकी हम केयर नहीं करते, अल्लाह ताला छीन लेता है। देख लीजिए आप भी, कॉमन सेंस। टांगे दे रखी है, जब टांगों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं चलेंगे, उसको बस बैठे रहेंगे तो क्या होता है, घुटनों में दर्द शुरू, है ना, घुटनों में दर्द, टांगे कमजोर, चलना फिरना कम, धीरे धीरे क्या इंसान बैठ जाता है, फिर उसे वॉकिंग करना मुश्किल हो जाता है। वो अलग बात है, फिर डॉक्टर जब डराते हैं सब, तो वो धीरे धीरे वॉक करना शुरू करते हैं, फिर और वॉकिंग, फिर उसके बाद वो अपनी टांगों को, घुटनों को मजबूत करना शुरू करते हैं। इसी तरह बॉडी का इस्तेमाल, अगर हमें अल्लाह ताला ने जो बॉडी दी है, इसको हमें काम करना है ऐसे, पर हम जब घर में बैठ जाएं, मेड रख लें, मेड सारा काम कर ले, आकर के सफाई मेड कर ले, खाना मेड बना ले। बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनके पास पैसा है तो पैसे का नाजायज फायदा उठाते हैं, बस वो औरतें बैठ के बस मोबाइल खोला, शॉपिंग शुरू, मतलब बाहर भी कौन शॉपिंग करने जाएगा, अब तो बस ऑनलाइन शॉपिंग शुरू कर देते हैं। मेड आके सफाई कर गई, मेड खाना बना गई, रोटी भी मेड, चल मेड से जाले भी तू झाड़ दे मेड, अब तू एक काम, कपड़े भी तय करके तू अलमारी के अंदर रख दे मेड, तू अब ये भी कर दे, सब काम के लिए मेड लगा दी। मैं बाकायदा एक यहाँ पे एक लेडी को जानती हूँ जो जिनका मेड है, 5 से 6 मेड लगी हुई है, एक एक चीज के लिए मेड है, उनके बच्चों के लिए, खाने के लिए अलग है, नाश्ते के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है ना, और बहुत पैसा उनके पास 5-6 मेड है, मतलब 60-80 हजार रुपए सिर्फ उनको मेड को जाता है बस खाली। अभी वो अलग बात है, कोरोना वायरस में डर की वजह से सब मेड को भगाना पड़ा और काम करना पड़ा, तो घर में प्रॉब्लम शुरू हो गई कि देवरानी जेठानी में झगड़ा शुरू हो गया, लेकिन स्टिल मतलब जब आया अल्लाह ताला तो बार बार चाहता है कि मेरे बंदे सुधर जाएं, इसलिए वो बार बार ये परेशानी भेजता है, सुधर जाओ। तो ये अल्लाह का प्रिंसिपल है उसकी क्रिएशन का, जब चीज का इस्तेमाल नहीं करो अल्लाह छीन लेता है। तो अपनी बॉडी का भी इस्तेमाल ना करे तो मोटे, फिर इतने मोटे चला नहीं जाता, फिर बैठना पड़ता है, बैठे फिर वो, ऐसी भी औरतें जिनका वजन इतना बढ़ चुका है, वो बेचारे से खड़ा भी नहीं हो जाता, फिर वो इंडियन टॉयलेट भी यूज नहीं कर पाती, तो वेस्टर्न टॉयलेट बनते हैं फिर इसलिए क्योंकि उनके घुटने काम नहीं कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपकी और मेरी हिफाजत करे कि हम चलते फिरते रहे अल्लाह के दी हुई चीज का, चाहे वो हमारी आंखों का सही इस्तेमाल करे, कान का, बॉडी का, टांगों का, जिससे कि अल्लाह ताला की दुआ है, बाकायदा याद कराई गई थी आपको दुआ कि अल्लाह ताला ये जो तूने मुझे चीजें दी है ना, आंखें, नाक, कान, बॉडी, घुटने, टांगे, हाथ, अल्लाह ये सब चीज को तू मेरा वो बना दे, मतलब मेरे अंडर में कर दे, मेरे कंट्रोल में कर दे, ये इन्हें ऐसा ना मैं बीमार हो जाऊं, सब चीजें काम करना बंद कर दे और मैं अपाहिज हूं, दूसरों के उस पे रहूं कि कोई मेरा काम कर दे, ठीक है। तो इसी तरह हिदायत भी अल्लाह ताला ने दी, जब हम उस हिदायत की पैरवी नहीं करते, उसकी टेक केयर नहीं करते, तो अल्लाह ताला वो हिदायत भी छीन लेता है। तो ये माहौला हो, ये अल्लाह ताला ने नूर दिया था उनको, तो अल्लाह ताला ने उनसे वो नूर छीन लिया, ठीक है। तो एक ग्रुप तो हो गया कुरैश, दूसरा ग्रुप हो गया यहूदी। अब ये कुरैश में तो बेचारे जाहिल थे, उन्हें पता नहीं, तो लेकिन उनके पास अल्लाह ताला कह रहा है देखो नूर, नबी भेजा, रसूल भेजा, हमने तुम्हें किताब भेजी, तुम्हें सब सामने कर करके दिखा रहा है, सब बता रहा है, लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो तुम इतना मार रहे हो, उनको इतना मार रहे हो, तो कोई तो बात है जो वो नहीं मरने को तैयार है। हज़रत सुमैया मर गई लेकिन नहीं मानी, नहीं बात मानी। अबू जहल एंड में भी आके बोला देख सुमैया मैं ये कर दूंगा, तू देख बस बोल दे, बस इतना ही बोल दे खाली, चल तो ठीक है अहद बोल, लेकिन तू मेरा भी बोल दे, मतलब मेरे खुदा को भी। तब भी ना थूक दिया उनको, कहा नहीं अहद, मैं तू हार चुका है ना, हार के तू अब समझौता करने आया है ना, लेकिन मैं तब भी यही कहूंगी अहद, और थूक दिया। उसके बाद उसने जो किया था वो तो मैं मतलब डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती जो किया था अबू जहल ने, अबू लहब ने हज़रत सुमैया के साथ। अबू जहल ने तो देखिए ये वो थे, देखा कि ये लोग इतने जान देने को तैयार है लेकिन मानने को तैयार नहीं है, तो ये वो पहला ग्रुप था जो स्टबर्न एकदम जिद्दी थे। दूसरा ग्रुप वो था जिनकी तौरात में लिखा था लेकिन उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे खत्म कर दिया, क्या रेकनिंग, डे ऑफ जजमेंट नहीं है, आखिरत कोई कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया उन्होंने, जहन्नुम का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। आज भी आप यहूदियों से जाके पूछेंगे जन्नत और दोज़ख है क्या, तो कहेंगे नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर कि जन्नत दोज़ख। अब यहूदियों से बात करिए, नेट पे बात चैटिंग करके देखिए उनसे, तो रेकनिंग, डे ऑफ जजमेंट है क्या, तो कहते हैं नॉट श्योर, हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब वो बस दुनिया की जिंदगी के पीछे की, दुनिया की जिंदगी अच्छी बनाओ या मेहनत करो, ये सब करो, क्योंकि वो सब खत्म कर दिया। ये दूसरा ग्रुप था, जब ये दूसरा ग्रुप को पता था ये अल्लाह के रसूल हैं, मदीना में जब अल्लाह के रसूल आए, उन्होंने अल्लाह के रसूल ने दावत दी, इन्हें पता था कि अल्लाह ताला जब आयतें नाज़िल हुई तो कहा इनसे को अपनी किताबें पढ़े, इनकी किताब में क्या नहीं लिखा है, तो सुनते और आके कहते अपने अहबाब को देखो ये आयतें जो हमने हटा रखी है ना, ये पढ़ना नहीं उनके सामने, क्योंकि मोहम्मद कह रहा है कि इनकी किताब में पढ़ो, क्या आखिरत नहीं लिखी, या जन्नत नहीं लिखी, ना दोज़ख नहीं लिखी, तो तुम ना ये आयतें पढ़ना नहीं, जल्दी से छुपा दो ये आयतों को, स्किप करके आगे बढ़ जाओ। पर ये अपने जो मानने वाले लोग हैं उनको मत पढ़ना, क्योंकि उन्होंने वो किताबें तो खुद रख रखी थी ना, आपने उनको तो दे ही नहीं रखी थी, वही सेम जो आपको और मेरा हाल है
कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ने की आप औरतों को जरूरत नहीं है, 14 उलूमों की जरूरत पड़ती है। ये लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, 14 उलूमों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये चाहते हैं हमारे हाथ में रहे, लोग हमसे फतवा लेने के लिए आए, हम फतवा दें, हम खबर के बड़े बड़े को बन जाए और हम लोग बिजनेस करें, पैसा दें हमको, हमारे पास पावर रहे। तो ये औरतों के पढ़ने की तो चीज है ही नहीं बिल्कुल भी। मर्दों में भी सबके पढ़ने की चीज नहीं है, मुफ्ती में भी सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ने की चीज है। आपको क्या लगता है मुफ्तियों को पूरा पूरा कुरान आता है क्या? मुफ्तियों को क्या अरबिक लैंग्वेज आती है क्या? अभी यकीन माने मैं आज से कितने 2012 में मैंने मास्टर्स किया था, तो जब मैंने मास्टर्स किया तो मैंने अपने सर को पूछा था, सर वो मुफ्ती बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सर बोले मास्टर्स कर ले तो मुफ्ती बन गई। मुफ्ती के पास जितनी वो होती है ना, उतना ही तुम्हारे पास है, जितना इनके पास मतलब इल्म होता है उतना तुम्हारे पास आ चुका है। तो आप ये मत सोचिए मुफ्तियों के पास भी ये बड़े बड़े मुफ्ती होते दूसरे, है ना। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाहर के मुफ्ती हैं, जैसे मुफ्ती इस्माइल माइंक, अल्हम्दुलिल्लाह ये है। तो ये लोग मुफ्ती जिनके पास माशाल्लाह जिनको पूरा अरबिक लैंग्वेज पे कमांड होती है, क्योंकि तो अरब के ही तो इनको तो कमांड है, तो इन्हें पूरा कुरान पता होता है। बट हमारे इंडिया के मुफ्तियों को नहीं पता होता। मैं उनकी देखिए बुराई नहीं कह रही हूँ, मैं तो अफसोस करती हूँ कि मैं जब मुफ्तियों से बात करती हूँ, मेरे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ कि देखिए अरबिक लैंग्वेज जो है वो मतलब क्यों कहा जाता है कि ये जो बच्चे हमारे कुरान पढ़ते हैं ना, हाफिज बनते हैं, इन्हें लैंग्वेज के साथ साथ ना लैंग्वेज भी पढ़ानी इसलिए जरूरी है क्योंकि फीलिंग्स भी कैप्चर की गई है कुरान के अंदर, तो फीलिंग्स भी चेंज होगी ना। तो ये ऐसा ना जन्नत के आयतों में भी सेम टोन, आखिरत में भी सेम टोन, मुनाफिक में भी सेम, मोमिन में भी सेम टोन, सेम नहीं होनी चाहिए ना, फीलिंग्स नहीं होती उनके अंदर, तभी मजा नहीं आता। तभी वो अरब के लोग हंसते हैं कि ये तो वो तो खैर बहुत बड़ा वाकई में बातें बताऊंगी कि वो क्या है कि उन्होंने नमाज पढ़ाई मगरिब की और कहा कि पढ़ाने के बाद पूछा भाई कितना खूबसूरत कारी इंडिया के, तो हंसने लगे, बोले हाँ माशाल्लाह कारी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मगरिब की नमाज में इन्होंने क्या करा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया पर अभी तक नहीं निकाला इन्होंने। यानी नहीं ये भी पता कि आयत को कहाँ पे खत्म करना है, वही आयत खत्म करके उन्होंने मगरिब में नमाज जो कंक्लूड कर दी उन्होंने, तो कह रहे अभी तक नहीं निकाला, बेचारे यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी में अभी कुएं के अंदर है, अभी कब निकालेंगे पता नहीं। हंस के उन्होंने जैसे इस तरह मजाक उड़ाया इंडिया का। तो देखिए दूसरे जो थे उनका तो एक कॉन्सेप्ट तौरात में खत्म हो चुका था, तो उन्हें पता था कि अगर हमने मोहम्मद की बात मानी तो अब क्या हो जाएंगे। आप देखिए ना जो हमारे बेचारे लोग हैं जिन्हें दीन की दावत देते हैं कि देखिए ये है, आप ये लाल और पीली किताबें ना पढ़ें, आप कुरान पढ़े, तो उन्हें क्या लगता है मैं 8 साल बेवकूफ हूँ, नीली पीली किताबें पढ़ के डिग्री लेकर के आया हूँ और अब मैं आपकी बात मानूं तो ये 8 साल की मेहनत मेरी जीरो, ये डिग्री ये जीरो, मेहनत ये सब जीरो हो गया, अब मैं आपकी बात मानूं, मैं क्यों मानूं। सेम ऐसे ही इनका था, इन्होंने पता था कि यहूदी लोग कि अगर मोहम्मद की बात मानी ना तो कहेंगे तो तौरात इंजील सब छोड़ना पड़ेगा, चलो भैया कुरान पढ़ना पड़ेगा, आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा, कुरान समझना पड़ेगा, उसकी बात माननी पड़ेगी और मोहम्मद के अंडर में रहना पड़ेगा तुमको। इन्हें हमारे तो बिल्कुल पावर सब चीज जीरो हो गया, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू खत्म, तो इसलिए उन्होंने इसकी बात नहीं मानी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ला युबसिरून, जब इन्होंने नहीं पैरवी की मोहम्मद की, कुरान की हिदायत की, तो वतरकहुम फी ज़ुलुमातिल, तो हमने इन पे एक अंधेरा एक कौन सा, एक के ऊपर अंधेरों की हमने तह बना दी, यानी ना इनके कुरान समझ में आएगा, ना इनके रसूल की बात समझ में आएगी, ना इनकी हिदायत ही इनके पल्ले पड़ी, हिदायत छीन ली जाएगी। यानी एक के बाद अंधेरा कैसे है, देखिए आप आगे आए कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि डार्कनेस है ना, कि ऐसी अंधेरा कि इनको नजर ही नहीं आएगा, अल्लाह ताला छीन लेगा तो इनको नजर ही नहीं आएगा। तो सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजुन, तो ये क्या बहरे भी कर देगा अल्लाह ताला, जब नहीं मानेंगे ना बात तो अल्लाह पहले बहरा करेगा, बहरा करने के बाद गूंगा भी कर देगा, फिर उसका अंधेरा भी, आंखें भी छीन लेगा उनकी, ला यरजिउन, और ये वापस नहीं पलटेंगे दीन की तरफ, वापस बिल्कुल नहीं पलटेंगे। तो देखिए इसका एग्जांपल ऐसे है कि एक इंसान जब सुनेगा, जब आप किसी को कोई बात सुनाए, जब सुनने को तैयारी नहीं है तो जब सुनेगा ही नहीं तो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, जब सुनेगा बोलेगा नहीं तो वो आंखें तो अंधी हो ही जाएंगी ना उसकी, तो ऐसे लोग तो दीन की तरफ नहीं आएंगे। तो सबसे पहले सुनना जरूरी है, आपको कोई भी बात बताए तो आप पहले सुनिए, इवन आपके अगेंस्ट हो या जो भी हो तो आपको पहले सुनना पड़ेगा। देखिए हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को लेके अरब में आई थी, बिल्कुल जंगल एरिया, डेजर्ट एरिया, कुछ भी नहीं, क्यों लेकर आई थी वो वहां पे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों लेकर आए थे, क्योंकि नस्ल को परवान चढ़ना था, एक नई नस्ल को तैयार करना था, वजूद में एक नई उम्मत आनी थी, इसलिए लेकर के आई थी वहां पर, है ना। आज हमारे बच्चे देखिए, आज हम अपने बच्चों को जो है क्या करते हैं, उनके दिल को खुद पॉल्यूट करते हैं, टीवी के आगे बैठा देते हैं उनको, वीडियो गेम दे देते हैं उनके आगे मोबाइल दे देते हैं और उनको कहते हैं कि बस लगे रहो। तो वो बस ना क्या करते हैं हमारे बच्चे जो है, उनका दिल जो है वो जंक फूड खा रहे हैं, जंक चीजें देख रहे हैं, तो उनकी बॉडी भी पॉल्यूट हो रही है, उनका दिल भी पॉल्यूट हो रहा है, और वो इंसानी हैवान बनते जा रहे हैं। उनके अंदर वो टाइज, जो रिलेशनशिप टाई है, बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है, सब खत्म हो रहा है। आज के बच्चों में कहाँ इज्जत है, देखिए आजकल के बच्चों में क्या है। आज आप और मैं देख लीजिए, आज देखिए जो रियलिटी वो बता रही हूँ मैं किसी को भी मतलब पॉइंट आउट नहीं कर रही, मैं तो अपने आप को लेकर के कर रही हूँ, अपने बच्चों को देख करके, कि देखिए आज
आप और मैं जो है हम अपने टीचर को देख के डर जाते हैं ना, टीचर को, आज भी हमारे टीचर होते तो एकदम आपा जी एकदम डर के, मतलब आज भी मेरा ये हाल है, फोन आता है तो एकदम लेटी तो सीधे बैठ के फिर जी आपा अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं, अस्सलाम वालेकुम आपा, और मतलब उनसे जैसे बात जब तक ना हो जब तक एकदम सीधे बैठे बातें करते रहते हैं, इन्हें लेटे आराम से बात कर रहे हैं, आपा ये तो है टीचर ही तो है हमारी, क्या हुआ, एक खुशी एक अलग ही इजहार होता है, अच्छा टीचर है हमारी, ठीक है। लेकिन आजकल के बच्चों में क्या होता है, बड़ों को देखते हैं खड़े हैं बातें कर रहे हैं, बड़े गुजर रहे हैं तो कुछ भी आराम से खड़े, मतलब लिहाज नहीं बड़ों का, बिल्कुल कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि ये इनकी पॉल्यूट होते जा रहे थे, इन्हें हमने क्या मोबाइल इनके हाथ में दे करके इनके अंदर शर्म हया खत्म कर दी हमने, और शर्म हया खत्म और जंक फूड खा खा के इनके दिमाग के अंदर जो है वो भी नहीं, मतलब खत्म होता जा रहा है, ये मैंने ही, मेरे टीचर ने सिखाया आपको। तो इनके अंदर क्या ना, जो प्यार मोहब्बत इज्जत की जो टाइज है ना, जो रिलेशनशिप वो खत्म हो रही है, आज हमारे बच्चे हमारे नहीं है, क्योंकि हमने वो एनवायरनमेंट दिया ही नहीं उनको जो उनको देना था, ठीक है। आप देखिए यजअलूना, आगे देखिए, तो ये सुम्मुन, तो जब ये सुनते ही नहीं है ना, तो बुकमुन, तो अभी इनको अरब के लोगों को सुनाया गया, कुरान सुनाया, सुनेंगे नहीं, कुरान नहीं सुन रहे, क्या करते हैं जब कुरान सुनाया जाता है तो अपने कान के ऊपर उंगली रख लेते हैं। आपको पता है हम कान उंगली का जो ऊपर का जो डायमीटर है वो 2.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर 2.5 है ना, और कान के ऊपर भी जो होल है उसके ऊपर भी 2.5 सेंटीमीटर, तो वो जब उंगली को कान के ऊपर रखते हैं ना एकदम कवर हो जाती है, फिर आप चीखोगे बोलोगे सुनाई नहीं देगा। तो इसके बाद आगे क्या है, ये अपनी उंगलियों को, मतलब ये जब सुनते नहीं है तो गूंगे भी हो गए, जब कुछ सुना ही नहीं है तो क्या बोलेंगे, जब बोलेंगे ही नहीं कुछ भी तो ऑटोमेटिकली आंख भी उनका क्या काम करेगी, कुछ भी काम नहीं करेगी आंख भी, तो वो कैसे हिदायत की तरफ आएंगे, तो हिदायत की तरफ नहीं आएंगे। तो देखिए इनकी मिसाल दिए, का सोय्यबिन मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़, ठीक है। सोय्यबिन दुआ पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा सोय्यबिन नाफिया, जब बारिश होती है तो ये बारिश की मिसाल दी है, आसमान से बारिश की मिसाल है कि फीही ज़ुलुमातुन, कि उनके पर अंधेरा होता है, किस किस का, वरादुन व बर्क़, बिजली और कड़क, यानी जब बिजली कड़कती है ना तो आप देखिए ना, पहले तो क्या होता है लाइटनिंग होती है पहले, बाद में कड़क की आवाज आती है, तो ये इनके अंधेरे चढ़ा दिए। कब यजअलूना, जब ये अस्वाबिअहुम अपनी उंगलियों के पोर को क्या करते हैं, फी आजाने में अपने कान में ढक लेते हैं, है ना, मिनस सवाए के डर से, क्या कि चिंगाड़ बहुत तेज से आवाज आएगी बिजली की, और मौत के डर से, मतलब मौत के डर से ये और बिजली की कड़क से क्या करते हैं, अपने कानों को ढक लेते हैं। वल्लाहु मुहीतुन बिल काफिरीन, अल्लाह ताला तो घेरने वाला है इन काफिरों को जो ये ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए इसको समझाने के लिए ऐसा है, ये हाफ सूरज जो है ना, इसमें सिंगुलर की बात होते होते एकदम प्लूरल की बात होनी शुरू हो गई है। अजान होती है तो इंशाल्लाह आपको बता दूं, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपके और मेरे जानने के लिए।
ओके, चेक करूं कि मेरी आवाज अभी क्लियर आ रही है ना आपको? तो हाँ आवाज भाभी क्लियर आ आई रही है है? ना। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए तफसीर में कितने कम लोग आते हैं ना, देखिए 9 10 आप जितने लोग आए हैं, तो आप लोगों को तो अल्लाह ने चुन रखा है, इसलिए आप अल्लाह की किताब सीखने के लिए आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर द ब्लेस्ड वन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जरा तफसीर क्लास होने के बाद एक एक पॉइंट जरूर डाल दीजिए। ये भी मैं बार बार बोलती हूँ कि इट्स अ पार्ट ऑफ दावा, कि आप इस्लाह करने का एक है कि कोई एक नई चीज सीखी हो तो लिख दीजिए उसके अंदर, कुछ शायद कोई पढ़े शौक पैदा हो तो नेक्स्ट क्लास में वो आपकी एक स्टेटमेंट की वजह से आए, तो जब तक बैठा रहेगा उसका सारा जरा आपके दीन में अमल में रहेगा। क्योंकि देखिए अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो क्या चीज़ है, देखिए कि ये चीज़ अप्लाई होती है आपके और मेरे ऊपर। तो देखिए मैं अब इसमें देखिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस वाली आयत को, कि ये आप जाने वो अपने कान में उंगलियों को दे, यानी इसका मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखिए आयत के लिए ये है कि यजअलूना आस्वाबिहम, वो कानों में उंगली को दे लेते हैं। इसके लिए ये है कि देखिए जब भी हम कुरान की कोई भी बात सुने, कोई भी इंसान देखिए, ये तो मैं खैर बहुत पहले से सुनती आ रही हूँ बात की, एक इंसान के दिल के अंदर कोई खैर की बात आती है ना, उसके कान में कोई खैर की बात पड़ती है, तो उसके दिल में जब जाके उतरती है ना, तो हो नहीं सकता वो खैर बांटे ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास, अगर आपके पास मेरे पास पैसा है तो हम क्या करते हैं, चलो सदका करते है ना, चलो ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार तो कहते हैं चलो सबसे पहले सदका करते हैं। लेकिन अगर वैसे भी अगर पैसा है तो क्या कहते हैं, सबसे पहले चल शॉपिंग करने चलते हैं, हाँ चलो ये लेकर आते हैं। तो कोई भी चीज इंसान के पास आती है तो क्या करता है, बांटना शुरू करता है वो, है ना, कि चलो लेने चलते हैं हम, ठीक है, अपने पैसों को दुकानदार को बांटने जा रहे हैं जो भी। लेकिन एक खैर ख्वाह इंसान के पास जब कोई खैर आती है ना, तो हो नहीं सकता वो खैर को बांटे, हो ही नहीं सकता। तो खैर को बांटना जो है ना, तो जब भी कुरान की बात आप सुने तो उसे शेयर जरूर करें, ठीक है। डरे ना कि मैं बताऊंगी इसको तो शायद ये भाग जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों को हम बातें बताते तो उन्हें लगता है ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं शायद, ठीक है। कोई बात नहीं, उसके कान में आवाज गई, पता नहीं कब जा करके वो चीज उसको स्ट्राइक करे और वही चीज उसके लिए हिदायत का जरिया बन जाए। तो डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जब दीन की तरफ आते हैं, कुरान सीखने के लिए आते हैं, कुछ बातें उनके अगेंस्ट हो जाती हैं, उनको लगता है जैसे वही तो बातें हमारे अगेंस्ट जा रही हैं, तो दीन से भागने लगते हैं ना। जो कोई ऐसी न्यूज दी जाती है तो उन्हें लगता है अरे बस मैं तो दीन सीखने आई हूँ, पर यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है, ठीक है हम अभी ठीक है, हम बहुत सारी चीजें आप और मैं फॉलो नहीं करते, एटलीस्ट सुने तो सही। पर सुनेंगे तभी तो हमारे अंदर डर बैठेगा, तभी तो तौबा करेंगे, तभी तो सीधे रास्ते की तरफ आएंगे। ठीक है, हम हिजाब नहीं करते तो हिजाब करेंगे, ठीक है, हम ये सब काम करते हैं तो धीरे धीरे छोड़ेंगे ना। लेकिन लोगों को जब सुनते कि अरे ये तो हिजाब की बात की जा रही है, मुझे हिजाब करना पड़ेगा, अरे अब तो ये सूद की बात की जा रही है, अब तो मुझे सूद छोड़ना पड़ेगा, अरे अब इसकी बात की जा रही है कि बच्चों के बारे में, शादी के बारे में, तो अब तो ये मुझे भी करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं लोग, भागने लगते हैं दीन से, आते हैं खुशी खुशी दीन सीखने के लिए, पर जब ऐसी उनकी खबर आती, न्यूज सुनते हैं या कुछ लोगों के सामने मौत की बात या जहन्नुम की बात, तो कहते हैं बहुत डराने वाली बातें मत करो। अल्लाह ताला तो कुरान में फरमाने की मोहम्मद डराओ इनको, ये डरेंगे जहन्नुम से, तभी तो जहन्नुम का कैसे कैसे जिक्र है। सिर्फ फुरकान में जहन्नुम के बारे में कितनी डेंजरस बातें की गई हैं। इंसान खौफ आ जाएगा पढ़ने लगे कि उसकी बस झलक पड़ेगी तो इंसान डर जाएगा, और क्या बोलेगा, एक झलक बस, है ना, किसी हवा आएगी और डर के कहेगा अल्लाह मैंने तो सारे गुनाह का इकरार कर लेगा। तो इसलिए कहा गया है कि जब डरेगा तभी तो वो आएगा अल्लाह की तरफ, तभी तो शैतान से भागेगा दूर। लेकिन शैतान को नहीं। और अगर चलो ठीक है, नहीं सुनते हम जहन्नुम की बात, नहीं सुनते मौत की बात, नहीं सुनते ये बात, तो क्या बिल्ली जो है वो मतलब जो कबूतर है कब तक भागेगा बिल्ली से? अगर बिल्ली कबूतर एक ही रूम के अंदर है, बिल्ली तो पकड़ ही लेगी ना उसको, कब तक पकड़ में नहीं आएगा वो, ठीक है। इस तरह कब तक हम अल्लाह के दीन से, अल्लाह की किताब से और ऐसे मौत से भागते रहेंगे? मौत तो पकड़ के रहेगी ना। इस जमीन से कहीं जाकर के मौत से भाग सकते हैं क्या? नहीं। और क्या हमारे मसले हल हो जाएंगे? क्या हमको लगता है अल्लाह के दीन को छोड़ के हम दूसरी चीजों को फॉलो करेंगे? आप देखिए, ये तो यकीन है, ये तो श्योर 100%, अगर हम अल्लाह की एक अल्लाह की बंदगी इबादत नहीं करेंगे, एक अल्लाह की, तो हमें दूसरों की बंदगी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये तो कानून है। अगर आप अल्लाह ताला कह रहा है मैं तो बर्डन तुमसे कम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम बहुत सारी चीजों की बंदगी ना करके एक ही कर लो। अगर हम वाकई में अल्लाह की बंदगी करेंगे तो हमारा दिल ही नहीं करेगा हम किसी की और की बंदगी करें। किसकी? किसके लिए? किसके गुलाम ना बने हम? पैसे के, फैशन के, लोगों के, दिखावे के, नाम के, है ना, अपनी पावर के, अपनी सीट की, अपनी एजुकेशन के, अपने इस सब के। हमें अगर हम एक अल्लाह के बन जाएंगे ना, अल्लाह इन सबसे बचा लेगा, यकीन मानिए। जो लोग दीन पे चलते हैं ना और दीन उनके दिल में उतर चुका है, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता कोई उनकी तारीफ करे या उनकी बुराई करे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको जानती हूँ जो यकीन मानिए, अभी मैं मतलब जाती रहती हूँ, 80 इयर्स के अंकल है मेरे यहाँ पे, तो
जब मैं रात को जाती हूँ रात को सही 4 बजे, मतलब इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये आपके मेरी फॉलो करने आज भी ऐसे लोग हैं। तो मैं रात को वहां जाके सोई तो 4 बजे पानी की आवाज आई, मैंने मोबाइल खोल के देखा 4 बजे पानी की आवाज आई, कहने को 4:15 बजे फजर हो रही है, तो मैं भी उठ गई 4 बजे। फिर मैं जाकर के बैठी उनके रूम में, पीछे जाकर के बैठ गई सोफे पे। तो नमाज जो उन्होंने पढ़नी शुरू करी 4 बजे से तहज्जुद की, तो 4:15 बजे तक तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहे, लंबा लंबा सजदा चल रहा है, लंबा लंबा रुकू अब कंटिन्यूअस। मुझे अपने आप से इतनी शर्म आई, हम तहज्जुद की नमाज पढ़ते 2 नफिल, वो भी हम ऐसा बड़ा बड़ा काम कर लिया हमने, 2 पढ़ लिए, ये तो 8 पढ़ते हैं, 8 में इतने लंबे की 5:15। मैंने सोचा कहूँ अंकल टाइम तो फजर का शुरू हो चुका है, आप अभी तक पढ़े। और वो इतने मगन उन्हें पता ही नहीं फजर का वक्त शुरू हो चुका है। फिर खड़े होकर मोबाइल देखा और फिर उसके बाद सुन्नत पढ़ी, और सुन्नत पढ़ी मस्जिद में 15-20 मिनट पहले मस्जिद में चले गए। मैं सो के पीछे बैठ के सोफे पर उनको देखती रही। एक दिन दूसरे दिन भी मैंने ऐसे नोट किया, 4 बजे थोड़ा सा लेट उठे वो, क्योंकि रात को लेट सोए थे, लेकिन 4-4:15 बजे आंख खुली, पानी की आवाज आई, उठे, मैं भी उठ गई। शर्म के बारे की शर्म आनी चाहिए मुझको कि एक इतना बूढ़े इंसान 80 साल के, तो आपको क्या लगता है वो 80 साल में अचानक अभी करने लगे थे क्या? तो मैंने उनके बारे में जब पता किया तो पता चला बचपन से पढ़ते हैं, क्योंकि एक इंसान जो करता रहता है ना वही ये चीज को एंड तक करता रहता है। ऐसा नहीं कि अचानक बुढ़ापे में इंसान शुरू कर देगा, कभी नहीं करेगा। जो प्रैक्टिस हमारी जवानी से होगी वही जाके बुढ़ापे में हमारे सेट हो जाएगी। तो मुझे लगा कि अल्लाह, हम तो 2 ही नफिल पढ़ के बहुत खुश हो जाते हैं, हमको भी 8 पढ़ने चाहिए। मतलब ऐसे लोगों को देख करके इतनी खुशी होती है और ऐसा अपने आप से शर्म आती है ना कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की सोबत में बिठाया है जिनको देख करके हम कुछ सीखे, हम नेक बने। कि मुझे लिटरली सुबह बैठ के ना बैठी उनके पीछे सोफे पे जाके बैठी देखती रही, रुकू 80 साल में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, रुकू तो इतना लंबा, मैं देखती रही कितना लंबा रुकू करेंगे, इनकी कमर नहीं दुखती क्या? फिर सजदे में गए तो मैंने कहा तभी तो वो 80 साल में ऐसे भाग दौड़ हमसे ज्यादा एक्टिव, तो दिन में सोते ही नहीं है वो। 4 बजे उठने के बाद दिन में सोते ही नहीं है वो, सिर्फ रात को 10 बजे जाकर बिस्तर पर सोते हैं अपना। अच्छा 5 घंटे 6-5.5 घंटे की नींद इनफ उनके लिए काफी है, और लेटते बिस्तर पर सोते तो ऐसी नींद आती है गहरी नींद। तो हमारा आज लाइफ स्टाइल क्या हो चुका है, रात को लेटने बिस्तर पे भी तो चलो व्हाट्सएप मोबाइल खोल के जरा चेक कर ले। अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक दे कि हम ऐसे लोगों को फॉलो करें जो आज भी दुनिया में है, जो ऐसी चीजों को, ऐसी प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। तो देखिए दीन में क्या करते हैं, कुछ लोग बड़ी खुशी खुशी आ जाते हैं, चलो हम भी दीन सीखते हैं, चलो आ जाते हैं। तो जहाँ दीन उनकी मर्जी का होता है ना तो दीन सीखने लगते हैं, जहाँ उनकी मर्जी के खिलाफ होते हैं ना वो भागना शुरू कर देते हैं। किससे जिद कर रहे हो, कुरान से, अल्लाह से? किससे, अपने आप से जिद कर रहे हो? तो इसी तरह इन लोगों का हाल था कि इनको जब जो भी चीज इनको अच्छी लगती, इनका फायदे के लिए फायदे का लगता तो आ जाते, गनीमत माले गनीमत बढ़ता तो आ जाते, जब जंग की बात आती तो खड़े हो जाते, खड़े होकर कहते हम क्यों जाए, हम अपनी जान क्यों गंवाएं। तो ऐसे ना हज़र अल मौत वल्लाहु मुहीत बिल काफिरीन। नेक्स्ट आयत देखिए कि यकादुल बरक़ु यख्तफु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशाफ़ी। तो जब इनसे कहा जाता है ना तो खड़े हो जाते हैं, जब इनको बिजली जैसी बिजली की दिखाई देती है ना चल पड़ते हैं एकदम। वइज़ा अस्लमु अलैहिम क़ामू, और जैसे ही अंधेरा होता है तो खड़े हो जाते हैं, यानी रोशनी आती है तो चल पड़ते हैं, और रोशनी एकदम उड़ जाती है तो रुक जाते हैं। यानी इनकी मिसाल ऐसी है, दीन में इनकी पसंद की बातें आती हैं तो चल पड़ते हैं खुशी खुशी, जहाँ दीन में सख्ती आने लगती है तो रुक जाते हैं, नहीं भाई हम नहीं चल सकते। जंग की बात हुई तो मुनाफिक कहते हैं जंग में जाना पड़ेगा, तो चलो एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं। एक एक्सक्यूज क्या दिया था अल्लाह के रसूल को उन लोगों ने, अल्लाह के रसूल वो दूसरी कंट्री है ना वहाँ पे हम नहीं जा सकते। पूछा क्यों नहीं जा सकते, तो नॉनसेंस बातें, क्योंकि वो बीच में एक रास्ते, एक बीच में एक कबीला पड़ता है, उनकी औरतें बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह के रसूल अगर हम वहाँ से जाएंगे ना, कबीला हमसे नाराज होगा तो अपनी औरतें नहीं देगा, तो हम शादी खूबसूरत औरतों से कैसे कर पाएंगे, इसलिए हम उधर की तरफ से नहीं जाएंगे वहाँ जंग करने के लिए। बताइए दीन में मतलब उनके लिए औरतें इतनी इंपॉर्टेंट थी, बाकायदा कहा उन्होंने अल्लाह के रसूल से आके यहूदियों ने। तो देखिए यही हमारा हाल है। अरेबिक लैंग्वेज सीखने के लिए कितने सारे लोग आते हैं, कितने सारे लोग आते हैं ना, आए थोड़ा थोड़ा शुरू में कम होते गए, जो अब इजी था सीखते गए, जैसे हार्ड चीज आने लगी, अच्छा नसरा पास्ट टेंस भी याद करना पड़ेगा, प्रेजेंट भी, अभी इसका पैसिव वॉइस भी याद करना पड़ेगा, अच्छा अभी सर्फ में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा, अभी इसमें भी छटेंगे लोग, अभी कम होते जाएंगे। तो वो मेरे हस्बैंड बोले कि एंड में 10 भी रह जाए ना, तुम्हारे 6 भी रह जाए तो समझ जाना तुम जीत गई, 6 या 10 भी रह जाए ना एंड में तुम जीत गई, समझ जाना। ये वही लोग होंगे जिनके दिल में हिदायत है और जो वाकई में सिंसियरली सीखने के लिए ही आए थे, जो कर रहे अपने उस पर, और किसी भी इस पे हिले नहीं। क्या हजरत बिलाल हिले नहीं? क्या हजरत बिलाल को कितना मारा गया था, हिले नहीं हिले। अहदुन एक कलमा पता था बस, कहते वल्लाही मुझे इसके अलावा दूसरा पता ही नहीं था कुछ भी दीन की बात, बस इतना पता था अल्लाह एक है, बस इसलिए मैं अहदुन करता रहा, है ना। और हजरत बिलाल के बारे में खराबी मेरे हस्बैंड भी सुना रहे थे, तो लिटरली आंखों में से लगा बस रोऊं, बहुत रोऊं कि हम तो कुछ भी नहीं है। ये तो मतलब इतना अल्लाह के रसूल के रोते रहे कि अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद जब अजान दी नहीं चले गए वहां से, और जब एक बार वहां पर आए बुलाया गया तो तुम्हारे एक बार तो हो ना, एक बार तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल आए कि मदीना क्या छोड़ दिया है क्या, एक बार भी याद नहीं आती, तो रोते हुए वापस भागते हुए आ गए।
और आए तो कहा कि अजान, तो अजान जब देने लगे ना मदीना में आके, तो वहां के लोग रोने लगे और रोते हुए दौड़ते रहे कि क्या अल्लाह के रसूल जिंदा हो गए हैं क्या, और रोने लगे सब, रोते रोते वहां पर आए हज़रत बिलाल की आवाज सुन के। और जैसे ही हज़रत बिलाल ने कहा ना अशहदु अन्ना करके, जैसे मोहम्मद का नाम बोल ही नहीं पाए, बेहोश हो गए, फिर दोबारा खड़े हुए, फिर रोने लगे और अशहदु कहा, अशहदु अन्ना करके फिर बेहोश होकर गिर गए वहीं पे। मतलब कहते हैं मुझसे आगे निकला ही नहीं, निकलता ही नहीं मुझसे, क्योंकि मैं जब ये पढ़ता था ना अशहदु अन्ना मोहम्मदन, सामने से अल्लाह के रसूल निकल के आते थे। अब तो अल्लाह के रसूल निकल के ही नहीं आते, और अब तो इतने साल गुजर के चला गया और अब तो मुझसे बोला ही नहीं जाता, बेहोश होकर गिर गया, पढ़ा ही नहीं गया। इतनी मोहब्बत आज हमारे दिल में, क्या मोहब्बत उस रसूल के लिए कि उसके ऊपर जो किताब नाजिल की गई है वो सीखने के लिए हमारे पास एक्सक्यूज है। क्या एक्सक्यूज है कि उर्दू नहीं आती तो उर्दू में नहीं आता, इंग्लिश में है, कैसे कैसे एक्सक्यूज, हिंदी में पढ़ाती हूँ मैं तो, उर्दू में ही पढ़ाती हूँ मैं तो, ठीक है कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ये भी मैं आसान करूंगी कि नेक्स्ट बैच में जो पढ़ाऊंगी मैं उर्दू में पढ़ाऊंगी, उर्दू को स्टफ दूंगी, फिर देखती हूँ क्या एक्सक्यूज देंगे आप लोग। तो देखिए जब दीन में इनको इनकी मर्जी की बात होती है तो ये आ जाते हैं, लेकिन जब इनके खिलाफ होता है, यानी कुछ इनको लगता है टाइम देना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, इनको सख्त लगने लगता है दिन, तो छोड़ के चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे नहीं, अले इनके ऊपर फिर क्या करते हैं, हम बसीरत भी छीन लेते हैं, इनके दिल की हिदायत भी छीन लेते हैं, इनके कान फिर क्या करते हैं, कान फालतू की चीजों में लगाते हैं, इसकी उसकी बातें, इसकी उसकी गीबत सुनेंगे, वही मुंह को भी उसी चीज में लगा देंगे, चलो इधर बातें उधर बातें, इधर बातें उधर बातें फालतू। यकीन मानिए आपके मेरे साथ भी होता है, हम दीन नहीं सीखते ना, कुरान नहीं पढ़ते, फिर क्या करते हैं, चल फोन लगाते हैं, इसको फोन लगा के क्या करते हैं, क्या करते हैं बताइए, क्या फोन लगा के जितनी देर बात कर रिकॉर्ड कर लीजिए आप, और रिकॉर्ड करने के बाद सुनिए हमने क्या बात करी है, जरूर लोगों को डिस्कस करते हैं बैठ करके, कहीं ना कहीं लोगों को डिस्कस कर ही लेते हैं, कहीं ना कहीं गीबत बुराई हो ही जाती है, वही कान लगा लेते हैं सुनने में, वही बोलने में लगा लेते हैं, फिर क्या करते हैं, कोई दिल के अंदर आ जाता है बस, फिर वही वसवसे चलते रहते हैं, वही लोगों की बातें, वही दिमाग में बातें घूमती रहती हैं बस, और जो म्यूजिक सुनते रहते हैं धक 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 धक, बस अब कौन सा ड्रामा देखने वाले वही बस। तो वही अल्लाह ताला कहते हैं बस मैं फिर तुम्हारी बसीरत है ना, ज़हबा ज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम, फिर हम तुम्हारी क्या ले लेगा, समात भी छीन लेगा, बसारत भी छीन लेगा तुम्हारी, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमको लगता है तुम ये कान अपना कुरान सुनने में नहीं लगाओगे, आंखें तुम कुरान पढ़ने में नहीं लगाओगे, ये तुम दिमाग अपना ब्रेन अपना ये जो बसीरत दी है इसको कुरान सीखने में नहीं लगाओगे, तो तुम्हें क्या लगता है तुम हेल्दी रहेंगी, ये सब चीजें धीरे धीरे कमजोर होती जाएंगी ये चीजें तुम्हारी, और मैं क्या तुम्हारे से अभी नहीं छीन सकता, क्या अभी चुटकी में छीन लूंगा तुमसे, लेकिन अल्लाह ताला कह रहा नहीं देखो हर चीज पे कादिर हूं मैं, दे रखी छूट मैंने तुमको, अभी दे रखी है, अभी रहमान बनाऊं मैं तुम्हारे साथ, कर लो, तो आखिरत में रहीम में उसके साथ बनूंगा जिसने अपनी इस बसारत का, अपने कान का, अपने इसका सही जगह पे इस्तेमाल किया होगा। तो इसलिए ये दिल की रोशनी, हिदायत जो है, ये कुरान जो है, ये रोशनी है, दिल की रोशनी है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है ये एक आयत है जो बताया गया है कि क्या मिसाल है, तो देखिए बस मैं यही बताना चाह रही थी, इन आयतों से 4 ही आयतों की तफसीर में 1 घंटे में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक एक चीज हमारे समझ में आए, एक एक चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि तर्जुमे में देखिए, तर्जुमे में वो बात है ही नहीं, लिटरली मीनिंग होता है तर्जुमे का, लेकिन उसके अंदर जो चीजें वो उसके अंदर छिपी हुई है, मिसिंग है, मिसिंग पार्ट हम छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा गोल क्या है कि हम इस कुरान को मतलब री इंट्रोड्यूस करें अपने आप को भी, दूसरों को भी, है ना, सिर्फ ट्रांसलेशन ही ना पड़े, क्योंकि वो मिसिंग पार्ट जो है ना, तो उससे हमें कुरान की जो फिलोसफिकल पुरानी चीजें है ना वो छिप जाएंगी। तो इसलिए ये कुरान जो है इसको आसान तरीके से मैं आपको लैंग्वेज ऑफ पीपल यानी आपकी जबान में समझाना चाह रही हूँ, ठीक है, जिससे कि आप आसानी से सीखें, और जो अरबिक में सिखा रही हूँ ये आसानी से हम सीखें, और सीखने के बाद हमारी नमाजों के अंदर इसके असरात दिखने चाहिए। यानी आप जो ये तफसीर आपने सुन ली है ना, तो ये आयत याद कर लीजिए, ये 12 आयतें 16 आयतें, फिर नमाज के अंदर तहज्जुद में पढ़ेंगे 16 आयतें, बट लेकिन जब आप पढ़ें तो आपके अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए, इमेजिनेशन होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा लगे बस आप अल्लाह के रसूल साहबा के बीच में बैठे हैं, आप यहूदों को याद करके डरे रोए कि नहीं अल्लाह ताला उनके जैसा मत बनाना, जिसपे बोला बोल तेरा गुस्सा है जिनके ऊपर, इन यहूदियों के ऊपर, अल्लाह नहीं, ठीक है। तो हमारी नमाजों के अंदर असरात, हमारी नमाजें बदल जाए, तरावी में जब हम पीछे खड़े हो तो तरावी हमारी समझ में आए तो हम तरावी को मतलब शौक से पढ़ें, बोझ से नहीं किया रहे अभी 8 ही तरावी हुई है, अभी 10 ही हुई है, अभी 3 ही हुई है, तो वो समझ के बस खड़े हैं और हिल रहे हैं, खुजा रहे हैं, और बस खत्म हो बोझ की तरह नहीं, बोझ की तरह नहीं, बल्कि दिल करे कि 8 की जगह हम 20 पढ़ना शुरू कर दें और ज्यादा पढ़ने का, और एजुकेशन ऑफ कुरान, इस कुरान से एजुकेट करें अपने आप को इंशाल्लाह। बस यही मेरा मकसद है इंशाल्लाह। तो मैं ये चाहूंगी आप लोगों ने जिसने भी जो भी इसमें एक आध बात आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज जरूर एक मतलब ग्रुप के अंदर लिखें कि आपने क्या सीखा है, ठीक है, जिससे कि लोगों के अंदर समझ लगे कि अच्छा इतनी अच्छी बात है तो क्यों ना हम लोगों को बताएं। मेरी आवाज ब्रेक हो रही थी, अच्छा
ٹھیک ہے. کیونکہ جو قرآن جو نا جب جنہوں نے سنا تھا نا, آپ کو جانتے ہیں ایک صحابہ, ایک لاسٹ کر کے میں ختم کرتی ہوں, ایک صحابہ جو لوگوں کا دل صاف ہوتا ہے نا, نیک ہوتے ہیں, دل صاف ہوتا ہے, کسی کے لیے برائی غیبت بغض نہیں ہوتی نا, وہ چاہے کافر ہوں چاہے ہمارے کمزور مسلم ہوں, جب ان کا دل صاف ہوتا ہے نا تو ان کو جب بتائی جاتی ہے نا اس قرآن کی بات تو ضرور سنتے ہیں. جیسے ایک صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دل صاف تھا, کلیئر ہارٹ تھے, لیکن جب وہ مدینہ میں آئے اپنے کسی ساتھی کو چھڑانے کے لیے تو اللہ کے رسول مغرب میں سورۃ طٰ پڑھے تھے. وہ سورۃ طٰ سنی تھی انہوں نے, اور وہ دل کے اوپر ان کے اتنا اثرات کری, انہوں نے اسلام قبول کر لیا کیونکہ کین ہارٹ تھے وہ. تو انشاءاللہ ہم جب بات بتائیں گے تو کچھ لوگ ضرور آئیں گے. آپ اپنے اسٹیٹمنٹ لکھیں گے تو اس میں اچھے لوگ بھی ہیں گروپ کے اندر, ہو سکتا ہے آپ کے پاس سن کر آئیں اور آپ کو آ جاتے ہیں. چلیے, واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.